हरे कृष्णा। आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रभु सबके जीवन में खुशियां और प्रेम बनाए रखें। भाई बहनों का साथ हमेशा बनाए रखें। आप लोग के जीवन में सदा खुशियां विराजमान हो। आप लोग का संबंध कभी भी न टूटे। हरे कृष्णा, राधे राधे। और एक छोटी सी कथा हम आपको, जो हमारे महाभारत काल में सुनाई गई थी, महाभारत के समय में सुनाई गई थी, वो कथा हम आपको सुनाना चाहेंगे। कथा वैसे सभी को जानकारी है, फिर भी हम बताना चाहेंगे कि आखिर रक्षाबंधन का त्योहार हम क्यों मनाते हैं, क्या कारण है। कारण ये है कि एक बार की बात है कि शिशुपाल शिशुपाल जो है, जब भगवान कृष्ण को 100 गालियां, जब वो गालियां दे रहा था, तो प्रभु मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि वो हमेशा ही कृपालु हैं। वो गलतियों के लिए उन्होंने मतलब शिशुपाल की माँ को वचन दिया था कि मैं इसकी 100 गलतियों को क्षमा करूंगा, 100 गलतियों के बाद मैं इसको क्षमा नहीं करूंगा। तब तो कृपालु श्री कृष्ण ने कृपा करी। 100 गलतियों तक उन्होंने शिशुपाल को क्षमा किया। उसकी सारी गलतियों को उन्होंने नजरअंदाज किया, और उनका सोचना ये था कि शायद अब इस गलती के बाद ये और गलती ना करे, और गलती ना करे। लेकिन फिर भी शिशुपाल निरंतर भगवान श्री कृष्ण को गालियां देते रहा। उसके बाद जब 100 गलतियां जब उसकी हो गई, तो जैसा कि प्रभु ने बोला था, उन्होंने कहा था कि मैं 100 गलतियों तक की क्षमा करूंगा, उसके बाद मैं क्षमा नहीं करूंगा। उसके बाद प्रभु ने क्या किया कि अपने सुदर्शन द्वारा शिशुपाल के गर्दन को काट दिया। सुदर्शन चक्र जब शिशुपाल के गर्दन को काट रहा था, जब वापस आने लगा, तो उसी समय सभा में ही तुरंत जो है कि जब सुदर्शन वापस आ रहा था, तो प्रभु की उंगली में आते समय प्रभु के उंगली में सुदर्शन से चोट लग गई और रक्त बहने लगा। उस रक्त को देखकर तुरंत उसी समय जो राजकुमारी द्रौपदी थी, वो तुरंत दौड़ के आई और भगवान श्री कृष्ण के उंगलियों में अपनी साड़ी के पल्लू को फाड़कर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के उंगली में उन्होंने उसके जहाँ रक्त बह रहा था उसको उन्होंने बांध दिया। जिस कारण से प्रभु ने उन्हें वचन दिया कि मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा, और उन्होंने उन्हें बहन बोला, और उसके बाद उन्होंने अपने द्रौपदी की रक्षा करी। जब जब भी संकट द्रौपदी के पास पड़ा, तब तब प्रभु उसके पास पहुंच जाते थे। हमारे प्रभु श्री कृष्ण कितने दयालु हैं। जब एक बार दुर्वासा ऋषि आए थे, और उनके यहाँ उनका जो अक्षय पात्र था, वो पात्र में जब सब कुछ खत्म हो चुका था, धुल चुका था, उसके बाद दुर्वासा ऋषि अपने साधुओं के साथ में जब आए थे, तो उस समय भी उनके पास खिलाने के लिए कुछ भी नहीं था। उस समय भगवान श्री कृष्ण उनके पास पहुंचकर उनसे उनकी रक्षा करी थी। किस प्रकार से? उन्होंने कहा कि बहन, मुझे भूख लगी है, जल्दी से कुछ खिला दो। द्रौपदी ने उस समय उन्हें बोला, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है भैया, देखो। उन्होंने जब पात्र दिखाए, तो पात्र में एक दाना चावल बचा हुआ छुपा हुआ था। वो उन्होंने उसको पाया, और उसके बाद पूरे विश्व का ही पेट भर गया। उसमें दुर्वासा ऋषि और उनके साधुओं का भी पेट भर गया, जिसके कारण उन्हें दुर्वासा ऋषि ने से रक्षा करी। उन्हें श्राप नहीं मिला, वरना द्रौपदी को और श्राप भोगना पड़ता। उसके बाद जब भी कभी भी कष्ट में पांडव पड़े, द्रौपदी को अपनी सखी मानने के कारण, बहन मानने के कारण, प्रभु ने हर बार उनकी रक्षा करी। जब भी सभा में चीरहरण करने लग गए, दुर्योधन के कहने पर दुशासन जब चीरहरण कर रहा था, उस समय द्रौपदी पहले तो जो भी सभा में वरिष्ठ थे, उनसे उन्होंने नम्रतापूर्वक प्रार्थना करी। सबके ऊपर देखा कि कोई तो उनकी रक्षा करे, पर किसी ने उनकी रक्षा करनी नहीं। यहाँ तक कि द्रौपदी के 5 पति भी जो थे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, जितने भी थे, इन लोगों ने भी, क्योंकि ये लोग खुद ही दासत्व स्वीकार कर चुके थे, और इसी कारण से ये द्रौपदी की रक्षा करने में असक्षम थे। लेकिन जिस क्षण द्रौपदी ने अपना हाथ उठा दिया और बोला, प्रभु बचाओ, उसी क्षण पलक झपकते हमारे प्रभु श्री कृष्ण वहां पहुंचे, और जिस साड़ी के पल्लू को द्रौपदी ने कितने समय पहले उनकी उंगली में बांधा था, उस साड़ी के पल्लू से एक एक धागे के से उन्होंने साड़ी को बनाकर चीर को बढ़ाया और द्रौपदी की रक्षा करी, द्रौपदी की लाज की रक्षा करी। इसके बाद ही हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में रक्षा बंधन का पर्व मनाया गया। आज के समय में भी बहनें आज के दिन, रक्षाबंधन के दिन, भाइयों को रेशम की डोरी बांधकर अपने भाई से रक्षा करने का बात बोलती हैं। हमारे यहाँ तब से ही हमारी संस्कृति में ये रक्षाबंधन पर्व मनाया जा रहा है। ये छोटी सी बात और ये छोटी सी कथा, सोचिए
सोचिए कि किस समय की बात है, 5000 साल पहले की बात है, जब प्रभु ने द्रौपदी की रक्षा की थी। और आज हर भाइयों को भी अपने बहनों की रक्षा करने के लिए आज के दिन वो संकल्प लेते हैं, रक्षाबंधन के दिन संकल्प लेते हैं कि हम भी अपने बहनों की रक्षा करेंगे। ये छोटी सी पुरानी कथा आज भी हमारे समाज में प्रचलित है। उसके माध्यम से ही हमारे समाज में रक्षाबंधन का पर्व मनाया जा रहा है, हिंदुओं में मनाया जा रहा है। और आपको पता है, हमारे यहाँ तो मनाते ही हैं, हमारे यहाँ देश के हर कोने कोने में मनाया जाता है रक्षाबंधन का पर्व। ये बात आपको कैसी लगी, ये घटना आपको कैसी लगी, ये कथा आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को थोड़े मिनट रखना कि हमारे पूर्ति प्रपात हमें हरे कृष्ण महामंत्र जपने बोले हैं, जो कुछ इस प्रकार से है: हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो हरे कृष्ण महामंत्र जपिए और कृष्णा के सप्री बच्चे बजाइए, प्लीज प्लीज प्लीज। आज से एक माला जपिए, अच्छा लगता है तो 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 16, जैसे 16 माला पे आते हैं कृष्णा के हेतु के बाकी पात्र बन जाते। प्लीज 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 आज से हरे कृष्ण महामंत्र जपिए और कृष्णा के हेतु के बाकी पात्र बनिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।